हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ देखेंगे, यानी प्रश्नावली 7B। 7B का प्रश्न हम लोग 4 देखेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्न नंबर 3 तक हल कर चुके हैं, जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज हम लोग 4 नंबर में देखेंगे क्या कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहली संख्या के दोगुने से 7 अधिक हो जाएगी, तो वह संख्या बताइए। यानी हम लोग का संख्या का मान पूछ रहे हैं। बहुत ईजी है, ध्यान से पहले देखिए। हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करना है, पहले तो हम लोग हल लिख लेंगे। हल करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, देखिए इसमें इकाई का अंक और दहाई का अंक इसमें कह रहा है। संख्या पूछ रहा है तो संख्या में क्या होगी, इकाई और दहाई का अंक होता है। तो इकाई का अंक और दहाई का अंक पहला का मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि माना, जैसे हम लोग प्रश्न 3 नंबर तक हल कर चुके हैं, जा करके उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं लिंक, देख लेंगे। उसके बाद से आप लोग को ये वीडियो देखेंगे, बिल्कुल समझ आएगा। तो यहाँ मान लेंगे कि माना कि इकाई का अंक कितना मान लिए x, तथा दहाई का अंक मान लेंगे कितना y, तथा दहाई का अंक कितना मान लिए y। इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y मान लिया। अब इसके बाद हम लोग को करना क्या है, देखिए कि अब यहाँ से हम लोग का पहले संख्या बनाएंगे। वह संख्या कौन सी होगी, एक संख्या इसमें बनेगी। क्या बनेगी, संख्या कैसे बनेगी, पहले संख्या के यहाँ काम का पड़ेगा। देखिए काम पड़ेगा, इसलिए हम लोग संख्या बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि संख्या क्या बनेगी आप लोग को, तो आप लोग जैसे देखे होंगे कि मान लीजिए कि हम बोल देंगे कि इकाई का अंक मान लीजिए 9 है, इकाई क्या है 9 है, और दहाई मान लीजिए कि 5 है। तो एक संख्या बनाइए इससे। तो संख्या क्या बनेगी, दहाई का अंक पहले होता है, उसके बाद इकाई का अंक लास्ट में, यानी इकाई दहाई, यानी संख्या 59 बन जाएगी नहीं, डायरेक्ट लिख दिए इस तरह। तो जब संख्या में जा तब इस तरह लिख दिए। बट हम लोग का x और y में दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, तो x और y में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग इकाई दहाई वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर y, और उसके बाद चाहेंगे कि x लिख देंगे तो ऐसे गलती हो जाएगा, yx लिखेंगे तो गलती हो जाएगा। जानते हो क्यों, क्योंकि इस तरह जब संख्या बनाता है, संख्या का सूत्र होता है 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ये सूत्र होता है कि 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। देखिए इसमें करेंगे 10 गुणे दहाई का, ये बनाए दहाई का क्या है 5, प्लस इकाई का अंक क्या है 9। तो ये बनाए 10 × 50, अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 9, यानी मिला करके 59। इस तरह भी 59 आ गया ना, ये वाला संख्या 59 आ गया ना। बट ये yx नहीं आएगा, yx को ऐसे करेंगे। देखिए तो 10 गुणे क्या हो जाएगा 10 गुणे दहाई का अंक क्या है y में, इसमें दहाई का अंक क्या बताइए y, ठीक। अब प्लस इकाई का अंक क्या है x, यानी 10y क्या हो जाएगा 10y प्लस x। संख्या क्या हो जाएगी हम लोग के 10y और प्लस के क्या हो जाएगा x। बट इसमें एक और काम बनाना पड़ेगा, जानते हो, जो काम पड़ेगा बाद में बनाएंगे, पहले इतना तक रहने दे रहे हैं, ठीक। हम अब यहाँ से क्या करें, प्रथम प्रश्न के अनुसार ले रहे हैं, मतलब पहला प्रश्नानुसार क्या करें ले लेंगे, उसके बाद से जो आगे करना पड़ेगा करेंगे, ठीक। तो प्रथम प्रश्नानुसार यहाँ पर ले लीजिए आप लोग, प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक। प्रथम प्रश्नानुसार में इसमें जानते हो क्या करना है, देखिए प्रथम प्रश्न के अनुसार इसमें कह रहे हैं क्या कि दहाई का अंक, तो पहले तो आप लिखिए यहाँ पे दहाई का अंक पहले लिख लीजिए y, उसके बाद से क्या लिख लेंगे x। जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे कीजिए। दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। दहाई का अंक, ये वाला दहाई का अंक है ना, इकाई के अंक से 5 कम था, यानी पहले से 5 कम था। जैसे कि हम लोग पहले वाले ही प्रश्न में देख लिए कि चंपा जब चमेली की दोगुनी थी, चमेली में 2 से न गुणा करके, चंपा में 2 से न गुणा करके चमेली में 2 से गुणा करते हैं। माने ये तो क्या है, एक अधिक है, ये है नहीं 5 कम है, ये है पहले से ही 5 कम है। तो इसमें ले जाकर के 5 क्या करेंगे कम कर देंगे। क्यों कम करेंगे, क्योंकि इसमें ले जाकर के 5 कम करते हैं तो हम लोग को समीकरण बराबर करना होता है। जैसे तराजू को बराबर करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तराजू को बराबर करेंगे। तो ये तो पहले से क्या है y वाला कम है, पहले से ही बता रहे हैं कि ये वाला कम है, तो इसमें ले जाकर के 5 से क्या करेंगे कम कर देंगे। यदि नहीं समझ में आएगा तो चंपा चमेली वाला पहले ही प्रश्न देखेंगे,
ध्यान से, तो उसी आधार पे सभी ये प्रश्न है, ठीक, कर लेंगे। तो अब हम लोग का ये हो गया। अब इसमें करेंगे क्या, फिर से देखिए, अब इसको एक तरफ चर राशि एक तरफ अचर राशि, तो वाई को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -x, ये प्लस का वाई है तो प्लस का वाई इसी तरह रहने देंगे बराबर, ये -5 उधर आ जाएगा तो -5, समीकरण ये हो जाएगा फर्स्ट। अब हम लोग का समीकरण सेकेंड बनाने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड में क्या दिया है कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, लो, तो नई संख्या एक बनेगी। देखो यहाँ पर जानते हो क्या करेंगे, लिख देंगे क्या कि अंकों का स्थान बदलने पर बनी नई संख्या। यहाँ पर देखिए अंकों का लिखेंगे, अंकों का स्थान बदलने पर नई संख्या बनी, या नई संख्या है नई संख्या। इसका मतलब आप समझिए, पहले अंकों का स्थान क्या बदलने का मतलब क्या हो रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है ना कि मान लीजिए कि दहाई वाला अंक इकाई को कर दिया जाए, इकाई वाला दहाई को कर दिया जाए, तो ऐसे ही आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि जब ये वाला वो हो जाएगा, वो वाला ये हो जाएगा, तो मान लीजिए कि दहाई क्या हो जाएगा, दहाई वाला x हो जाएगा, दहाई का स्थान पे क्या भर देंगे, x भर देंगे। यहाँ से बनाइए, दहाई का स्थान पे क्या भर देंगे, x, इकाई का स्थान पर y, माने अंक का स्थान क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, माने दहाई इकाई को कर दिया जाए, इकाई को दहाई कर दिया जाए, तब क्या संख्या बनेगी, तो बताइए। कुछ नहीं होगा, दहाई वाला बदल जाएगा, यानी 10x हो जाएगा और प्लस वाई हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 10y x था तो यहाँ पर हो जाएगा 10x हो जाएगा पहले, उसके बाद से y हो जाएगा, तो यहीं तो हो जाएगा जब नई संख्या बनेगी। तो नई संख्या ये हो गई। अब हम लोग को बोल रहा है क्या कि दूसरा प्रश्नानुसार कि यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या, तो पहले नई संख्या यहाँ पर लिखिए, द्वितीय प्रश्नानुसार लिखिए। पहले क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय प्रश्नानुसार, ठीक, लिख लेंगे यहाँ द्वितीय, जैसे यहाँ पर लिखा ना द्वितीय प्रश्नानुसार, यहाँ पर डाल लेंगे। अब देखिए द्वितीय प्रश्नानुसार के क्या करें कि नई संख्या, तो पहले यहाँ पर नई संख्या को लिखिए। नई संख्या क्या है, नई वाला कौन है, ये वाला नई संख्या है 10x प्लस क्या है y। अब उसके बाद से पुरानी वाले को एक साइड लिख लीजिए, क्योंकि दोनों का काम पड़ेगा, 10y अब प्लस x। ये पुरानी वाली मतलब ये समझे कि पुरानी है, पुरानी तो देखने में नहीं है, बट ये पुरानी हो जाएगी, ये नहीं हो जाएगी। नई संख्या पहली संख्या, यानी पहली, इसको मान लीजिए पहली संख्या के 7 गुने से 2 गुने से 7 अधिक है, यानी नई संख्या क्या है, नई संख्या पहली संख्या के, तो पहली वाली क्या है, पहली वाली ये है ना, पहली वाली के ये है नई संख्या, नई संख्या ये है, पहली वाली संख्या ये है, तो नई संख्या पहली संख्या के इनकरा से क्या बात 7 गुना से 7 अधिक बाटे, माने हाँ ये वाला क्या है, नई वाला अधिक है, क्या है 2 गुने से 7 अधिक है। जब ये 2 गुने से 7 अधिक ये हैं, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 2 गुने से 7 अधिक कर देंगे, यानी 7 को जोड़ देंगे, और 2 गुने का मतलब 2 से गुना कर देंगे, समीकरण बराबर हो गया। नहीं समझा, नई संख्या यानी नई संख्या बोला है ना, तो नई संख्या ये वाला नई संख्या है ना, देखिए ये वाला नई संख्या है 10x प्लस वाई, ये नई संख्या है। नई संख्या है क्या है, पहली संख्या से, पहली संख्या से 2 गुने से 7 अधिक है, 2 गुने से 7 अधिक ये वाला है, तो इसमें 2 गुने से 7 अधिक कर देंगे, समीकरण को बराबर कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग का क्या होगा, अब ये हम लोग हल करेंगे, तो देखिए इसको मिटा देते, इससे कोई लेन देन नहीं है, ठीक, इसको हम लोग का कोई लेन देन नहीं है, ठीक। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखिए कर लीजिए, तो यहाँ पर आप लोग करेंगे तो पहले समीकरण को तोड़ लीजिए, ठीक से कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पकड़िए तो 10x प्लस के क्या हो जाएगा y बराबर में 2 से गुणा करेंगे तो 10 दूनी के 20y प्लस 2x प्लस क्या है 7 है, तो आगे से 7 आने देंगे, ये सभी y वाला इधर लाएंगे, तो देखिए डायरेक्ट आपका ऐसा काम कीजिए, घटाइए 10x में से ये इधर आएगा तो माइनस का, तो 2x घटेगा तो कितना होगा 8x, यहाँ पर 20 इधर आएगा तो ये वाला इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस कितना हो जाएगा 19y बराबर से 7 है तो 7, और इसको डायरेक्ट आप क्या कीजिए समीकरण 2 मानिए, क्योंकि आप लोग जगह बहुत कम है, इसी जगह में इतना ही नहीं करना है, इसलिए हम शॉर्टकट में मार दिए, ठीक। यहाँ पर शॉर्टकट में भी नहीं किया, बस इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का होगा तो घट जाएगा, घटेगा ना, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देना है, हल कर देना है। तो देखिए आप 1 में यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 2 में 8x है, 1 में नहीं है, तो 8x बना लीजिए, तो 8 से ऐसा कीजिए कि इसमें गुणा कर दीजिए, क्या कीजिए गुणा कर दीजिए, लिख दीजिए कि समीकरण 1 में क्या करने पर 8 से गुणा करने पर, यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 में क्या करने पर
8 से गुणा करने पर यानी इसमें गुणा कर देंगे तो गुणा कीजिए 8 से समीकरण 1 में, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 में x से गुणा करेंगे तो 8x माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस का 8y, हाँ माइनस नहीं प्लस का 8y हो जाएगा, ठीक, बराबर में 8 पचे 40 माइनस का यहाँ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ओके, 8 पचे 40 माइनस के 40 हो गया। ओके, इसको मान लेंगे समीकरण कितना 3 मान लेंगे। अब 3 और 2 को क्या करेंगे हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो यानी हम लोग का विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, तो विलोपन विधि में आप लोग जानते होंगे कि क्या करेंगे, जब ये हम इसके आगे माइनस है इसके आगे भी माइनस है तो जब जोड़ेंगे, जब दोनों के आगे माइनस है समान वाला तो जोड़ देंगे, तो लिख देंगे कि समीकरण 1 प्लस क्या करेंगे समीकरण 2, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 नहीं 3 है ना, 3 प्लस क्या 2, दोनों को यानी ऐड कर देना है, ऐड कीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा आपका समीकरण। यहाँ लीजिए 3 को तो यहाँ नहीं हो जाएगा माइनस का 8x प्लस का 8y, अब बराबर में हो जाएगा माइनस का 40, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ऊपर वाला उतारेंगे तो 8x माइनस का 19y अब बराबर में 7 हो जाएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये चिन्ह नहीं बदलेगा, ये वाला कट जाएगा, 19y में से 8y घटेगा तो कितना बचेगा माइनस का 11y बचेगा बराबर में, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा जब ये जोड़ेंगे तो यानी कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, माइनस का 33 हो जाएगा। 40 में से 7 घटेगा ना, एक प्लस एक माइनस रहता है तो क्या होता है घटता है हमेशा, 40 में से 7 घटेगा तो 33 हो जाएगा, माइनस में से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, y बराबर से 11 तो ये कितना हो जाएगा 33, y का मान 3 हो जाएगा। अब इसी y का मान किसे में भर देना है 1 में ही भर दीजिए, तो 1 में भरेंगे तो लिख देना है कि y का मान, यहाँ पर लिख देंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए y का मान, तो y का मान समीकरण 1 कितना दिया है यहाँ पर दिया है माइनस का x प्लस का y के जगह पे क्या भर देंगे 3, अब बराबर में हो जाएगा आपका कितना माइनस का 5, ठीक। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का x का मान निकालेंगे तो माइनस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, x बराबर से हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ माइनस का x तो माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बट हम लोग का ये थोड़े नहीं पूछ रहा था कि क्या ये y और x का मान थोड़े नहीं पूछ रहा था, हम लोग को तो बताना है कि वह संख्या बताइए, यानी पहली वाली संख्या जो बताइए क्या है, तो संख्या यानी नई संख्या क्या हो जाएगी संख्या क्या हो जाएगी 10y, y का स्थान पे क्या है 3, 10 3 30 ये कितना हो जाएगा x का स्थान पे है 8, 10 3 30 8 38 हो जाएगी, एक संख्या 38 हो जाएगी पुरानी वाली, तो पुरानी वाली को भी पूछ रहा है, ठीक। तो क्या हो जाएगी संख्या 38 हो जाएगी, तो आप यहाँ से आगे हल कर सकते हो, चाहोगे तो आप यहाँ पर आगे लिख सकते हो कि क्या, अतः संख्या बराबर से 10y प्लस का x लिख दे रहे हैं, ठीक। अतः संख्या बराबर से क्या हो जाएगा 10y प्लस का कितना x, तो 10 और y के जगह पे कितना भरेंगे 3 प्लस 8 के जगह x के जगह पे 8, यानी कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 10 3 30 8 38 हो जाएगा, ठीक। संख्या क्या हो जाएगी 38 हो जाएगी। इसी के साथ हम लोग अगला इसमें प्रश्न देख लेते हैं 5 नंबर, ठीक। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था, अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग 5 नंबर सवाल देख लेते हैं। 5 नंबर में दिया गया कि 2 अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। यानी हम लोग को करना क्या है, कुछ नहीं, बस वही काम करना है पहले जैसा, कि हम लोग को पहले दहाई का अंक और इकाई का अंक मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख देंगे हल, यहाँ हम लोग हल करेंगे, इसमें लिखेंगे क्या कि मानेंगे, क्या मानेंगे, दहाई का अंक और इकाई का अंक मानना पड़ेगा आप लोग को। तो मानिए, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक बताइए कितना हो जाएगा
एक्स, दहाई का अंक क्या मानेंगे, वाई मान लेंगे, तथा दहाई का अंक बराबर से कितना मान लोगे, y। इकाई का अंक मानेंगे x, दहाई का अंक मानेंगे y। अब कहा है का कि दूसरे हम लोग को प्रश्नानुसार से पहले हम लोग क्या करेंगे, अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो संख्या बनती है। संख्या बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार ले लेंगे कि कहा है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। तो पहला हम लोग कंडीशन यहाँ से ले रहे हैं, ठीक। क्या लिख लेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार, यानी प्रथम प्रश्नानुसार के मतलब ये होता है कि पहले प्रश्न के अनुसार, ठीक। प्रथम प्रश्नानुसार, ठीक। प्रथम प्रश्नानुसार के मतलब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इसमें कहा है कि दहाई का अंक, तो पहले आप लिखिए यहाँ दहाई और इकाई दोनों लिखिए, यहाँ पर इकाई लिख दीजिए, यहाँ पर दहाई लिख दीजिए। कहा कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, ये मतलब दोगुना है, कौन सा, दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, मतलब दहाई का अंक दूना है दहाई का, तो इकाई का अंक में क्या करेंगे, 2 से गुना लगा देंगे, क्या करेंगे, 2 से गुना लगा देंगे और समीकरण को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। अब हम लोग का हो जाएगा क्या आंसर, यहाँ पर 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, ये इधर आएगा तो माइनस के y बराबर से क्या ले लोगे 0। ये समीकरण आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट। समझ आया, देखो फिर से एक बार समझ लीजिए संख्या को कि दहाई का अंक, ये वाला दहाई का अंक है, दहाई का अंक इकाई का अंक का दूना है, इकाई के अंक का दूना है, तो इकाई के अंक से मतलब इकाई वाला ये है, इकाई का अंक से ये दोगुना है। हम लोग को जैसे पहले समीकरण हम लोग चंपा चमेली वाले में देखे थे कि चंपा दोगुनी थी तो चमेली में 2 से गुना करते हैं, क्योंकि ये तो पहले से दोगुना है, तो जब ये दोगुना है तो इसमें 2 से ले जाकर के गुना करेंगे, कहीं क्योंकि समीकरण बराबर करना होता है। तराजू कब बराबर होगा, कि जब जाकर के दोनों पर बराबर बराबर समान धरा जाएगा तब, ठीक। देखो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, दूसरे के अनुसार यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या, तो अब इसमें एक संख्या बनती है, पहले तो संख्या बनाइए, संख्या बराबर से आपका क्या हो जाएगा बताइए, संख्या आप लोग को हो जाएगा, संख्या बराबर से आपका, देखो आप लोग संख्या का एक सूत्र होता है कि दहाई का अंक 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये पहले वाला में भी बताएं, दूसरे वाला में भी बताए हैं, इसमें भी बताएं कि 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तब यहाँ पर हो जाएगा 10 और दहाई का अंक क्या है बताइए y प्लस x, इकाई का अंक क्या है x, ठीक। अब हम लोग का ये संख्या हो जाएगी, तो इसमें उलट फेर होगा, जानते हो क्या उलट फेर होगा, इसमें उलट फेर ये होगा ना, फिर से यहाँ पर लिख देते हैं 10y प्लस x, इसमें जानते हो कहा है कि यदि तो नई संख्या पहले से 36 कम है, तो इसमें एक नई संख्या बना, नई का मतलब कि अंकों का स्थान पलटने पर एक नई संख्या, नई संख्या यहाँ लिख दे रहे हैं, नई संख्या क्या बनेगी आपको बताइए। पहले सवाल में आप लोग देखे होंगे कि नई संख्या का मतलब ये कह रहा है ना कि जब अंकों का स्थान बदल दिया जाए, मतलब कि ये इकाई वाला x, इकाई वाला y हो जाए और दहाई वाला x हो जाए, तो मतलब ऐसे अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या क्या बनेगी, तो 10x प्लस y बन जाएगी, ऐसे बनेगी, ठीक। तो ऐसे हो जाएगी और कुछ नहीं होगा इसमें, नई संख्या, यानी पहले वाला सवाल में भी हम देखें। तो अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर दूसरे प्रश्न के अनुसार यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक। दूसरे प्रश्नानुसार इसमें कहा है का द्वितीय प्रश्न अनुसार इसमें क्या बोल रहे हैं आप देखिए, दूसरे प्रश्नानुसार इसमें कह रहे हैं का तो नई संख्या पहले से 36 कम है, किससे, पुरानी वाली से, तो पुरानी वाली पहले नई वाली दोनों लिखिए, 10y यहाँ पर लिखिए 10y प्लस x, और यहाँ पर लिखिए बराबर पहले में डालिए, ये वाला लिखिए नई वाला 10x प्लस क्या y, यहाँ पर ऐसे लिखिए 10x प्लस का y होगा, ठीक। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या, नई वाली कौन है, ये वाला नया है, नई संख्या पहले से 36 कम है, पहले वाले से 36 ये कम है, तो जब ये कम है तो इसमें ला जा करके 36 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बराबर लगा देंगे यहाँ पे, ठीक। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से अब जगह नहीं है तो ऊपर कर लेते हैं, देख यहाँ से अब हम लोग करेंगे क्या, 10y है तो 10y प्लस x, और ये माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक। बराबर में ये 10x है तो 10x प्लस y है तो y, ठीक। अब y वाले को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, पहले 10 वाले को लाइए तो माइनस का 10
माइनस का आएगा तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 9x हो जाएगा। ऐसा लिख लीजिए कि यहाँ पर प्लस का 9x हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 10x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 10x, और 10x में से x घटाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे y वाले को फिर इधर लाएंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। देखो ये 10y पहले से था, ये y इधर लाएंगे तो एक घटेगा ना, सॉरी, तो ये भी 9y हो जाएगा, सॉरी 9y, अब बराबर से हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन जानते होंगे, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 9 ले लीजिए, तो माइनस का 9 लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर माइनस y बचेगा। ठीक, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 36, ये इधर गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग, तो x माइनस वाई बराबर से कितना हो जाएगा 9 के 36 माइनस के 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। ठीक, अब इसको क्या मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे। इसी तरह का हो जाएगा। हम लोग का कितने प्रकार से कई सीखे हैं, 5 प्रकार से, प्रतिस्थापन, विलोपन, सारणी, कई प्रकार से सीखे हैं। ठीक, तो विलोपन विधि से ही हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि से हल करेंगे तो देखिए इसमें हो जाएगा क्या, आप ऐसे कीजिए, आप यहाँ से ऐसे कीजिए, देखिए ये आएगा इधर तो ठीक है, माइनस के 9x है, ठीक है, यहाँ पर मिला लीजिए तो थोड़ा सही है ना, हाँ सही है, बराबर में उधर जाएगा 36। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे पहले बराबर करेंगे, तो x वाले को बराबर करेंगे या y वाले को, तो y वाले का बराबर कीजिए तो 2 से गुणा लगाइए, y में 2 से गुणा लगाएंगे तो इसमें 2 से गुणा लगा दीजिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 में 2 से आप गुणा लगाएंगे तो कर लीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से क्या करने पर गुणा करने पर। ठीक, अब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2y माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण कितना 3। अब हम लोग 1 और 3 को हल कर देंगे, कितना 1 और 3 को। हेलो दोस्तों, माइक ख़राब हो जाने की वजह से आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, इसलिए आप लोग 1 और 3 को हल कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 नंबर इसमें पढ़ लेते हैं। 6 नंबर में दिया गया कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदल लेने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर हैं। यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या है, बताइए। यानी हम लोग का इसमें जो 6 नंबर सवाल है सेम पहले जैसा ही है। देखिए इसमें करेंगे क्या, हम लोग सबसे पहला काम हम लोग हल कर लेंगे। ठीक, तो हल कीजिए, इसमें आप लोग यहाँ लिख सकते हो हल। अब हल में हम लोग को क्या करना है, सबसे पहला काम मान लेना है। जानते हो क्या, इकाई और दहाई का अंक मानना पड़ेगा। पहला काम तो वही करना पड़ेगा सभी में। तो माना यहाँ पर लिख देंगे, माना इकाई का अंक क्या मानेंगे x, तथा दहाई का अंक क्या मानेंगे, तथा दहाई का अंक बराबर से क्या मानेंगे y। इकाई का अंक x मानेंगे, दहाई का अंक y मानेंगे। अब हम लोग को कहा क्या है, बताइए कि 2 अंकों वाली संख्या, तो हम लोग का इसमें एक संख्या बनता है। आप लोग पढ़े होंगे संख्या कैसे बनती है। तो संख्या का एक सूत्र होता है दहाई का अंक प्लस 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो आप लोग यहाँ लगाएंगे 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। ठीक, अब 10 गुणे दहाई का मतलब कौन सा, ये वाला y, प्लस इकाई का अंक का मतलब कौन सा x। तो आपका हो जाएगा 10y, क्या हो जाएगा 10y प्लस क्या हो जाएगा x। 10 में y से गुणा करेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा। यानी संख्या हम लोग का ये हो जाएगी। अब हम लोग का कहा है कि अंकों का स्थान बदल लेने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो अब अंक जब बदलते हैं, अंक बदलने का मतलब कि दहाई वाला इकाई होता है, इकाई वाला दहाई होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि अंकों को बदलने पर बनी संख्या, अंकों को बदलने
बदलने पर क्या बनी संख्या, लिख देंगे बनी संख्या। अब बताइए अंकों को बदल देने पर कौन सी संख्या बनेगी, ये y वाला दहाई हो जाएगा, दहाई वाला इकाई हो जाएगा, तो यानी 10x + y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10x + y हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसमें दिया है कि 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना। तो पहले हम लोग ये दोनों समीकरणों को लिखेंगे प्रथम प्रश्नानुसार का। यहाँ लिख देंगे कि प्रथम, लिखिए कि प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार के में आप लोग क्या करेंगे, देखिए प्रथम जो प्रश्न के अनुसार है आप लोग को इसमें करेंगे क्या, देखिए प्रथम प्रश्नानुसार में आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे पहला ये संख्या लिख दीजिए 10y + x, एक तरफ लिख दीजिए 10x + y। अब हम लोग को कहा है क्या कि प्रथम प्रश्नानुसार के में कि अंकों वाली संख्या का 7 गुना, यानी 2 अंकों वाली संख्या का इसका 7 गुना, और स्थान बदल लेने वाली संख्या का कितना है, 4 गुने के बराबर है। जो स्थान बदला है कौन सी, ये वाला है स्थान बदलने वाली, इसका कितना गुना है, 4 गुना, क्या है, बराबर है। आप गुणा करके यहाँ से क्या कीजिए, लिख लीजिए। तो अब हम लोग यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कैसे, इसको आप लकीर खींच कर यहाँ से हटा दीजिए, वन साइड में इसको लिख देंगे 10y में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 70y, 10 में x से गुणा करेंगे तो 7x, ठीक, बराबर 4 में 10 से गुणा करेंगे तो 40x + 4y, 40x + 4y, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ x राशि को एक तरफ चौरासी को एक तरफ 84 को करेंगे। तो कीजिए यहाँ से आप लोग 70y में से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे पहले, यहाँ y वाला ही ना, हाँ यहाँ पे आप लोग का सही है ना, हाँ यहाँ पर 40x घटा लीजिए, 40 नहीं सभी को पहले इधर लाइए, ये बराबर को उधर कुछ नहीं है ना, तो सभी को इधर लाइए। तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 40x हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 7x है तो 7x, अब फिर ये भी आएगा तो माइनस का 4y हो जाएगा। अब बराबर में क्या बचेगा, 0। ऐसा कीजिए कि आप देखिए 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30y, और ये कितना बचेगा 7x में से 7x है ना, 7x में से 40y यहाँ पर घटाएंगे, ओ माय गॉड 7x में से नहीं गलती देखो कर रहे हैं आप, 70y में से यहाँ 4y घटाओगे ना तो 66y का बचेगा, y वाला में से घटेगा, ठीक। 40x में से 7x घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी माइनस का 33x बचेगा, बराबर में क्या हो जाएगा 0। यानी आप ऐसे करोगे इसको तो लिख दोगे सीधा, तो माइनस का 33x और प्लस का 66y बराबर में क्या हो जाएगा 0। यही हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 हो जाएगा ना, अभी समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण 2 आपका क्या होगा, देखिए बोला है क्या कि यदि इकाई और दहाई में के अंकों का अंतर 3 है, इकाई और दहाई यानी x माइनस क्या करेंगे, y करेंगे, तो कितना अंतर आपका दिया है 3, समीकरण ये हो जाएगा 2। अब हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे। तो पहले तो आप लोग x वाला सामान बना लीजिए। तो x वाला सामान बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 33 से गुणा करेंगे, कितना से 33 है, तो यानी x वाला सामान बनेगा 33x से गुणा कर देंगे समीकरण कितना में 2 में, ये 1 में नहीं गुणा करेंगे 2 में गुणा करेंगे, 2 में गुणा कीजिए 33x से, तो गुणा करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कितना, लिख देंगे क्या कि समीकरण 2 में क्या करेंगे, समीकरण 2 में 33 से गुणा करने पर, 33 से क्या करने पर गुणा करने पर लिख लेंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ गुणा कर कीजिए, यहाँ हो जाएगा 33x माइनस का 33y और बराबर में तितरी के 9, यहाँ पर तितरी के 9 यानी 99 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे 1 को और 3 को हल कर देंगे, 1 और कितना को 1 समीकरण 1 को और समीकरण इसको मान लेंगे 3, कितना मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक। ये दोनों को क्या कर देंगे हल कर देंगे। तो हल कीजिए, यहाँ पे दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या करेंगे 3 में से दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 33x प्लस 66y अब बराबर में यहाँ पर कितना है 0, जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा,
यानी 33 में से 66 जाएगा, कितना बचेगा? 66 में से 33 जाएगा, 33 क्या बचेगा? y। अब बराबर में यहाँ पर 99 बचेगा। y का मान हो जाएगा कितना? 99/33 3। तो यानी कटाएंगे तो y का मान कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ से देख लो, ये 33 से कट जाएगा ना, तो डायरेक्ट y का मान कितना हो जाएगा आपका? y बराबर से 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? y का मान 33 99 3 हो जाएगा। तो y का मान आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार x का मान आप किसी समीकरण में भर करके निकाल सकते हैं। उसके बाद से हम लोग क्या हो जाएगा, जो x और y का मान होगा यही संख्या में ले जा करके पुटअप कर देंगे, जैसे कि पहले लाख आप लोग को सिखाए हैं। पुटअप कर देंगे तो आपका संख्या भी क्या हो जाएगी? आ जाएगी। तो इसी के साथ हम लोग अगला 7 नंबर सवाल भी देख लेते हैं। ओके।